हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 जून को मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था यूजीसी नेट का, उसके बारे में। तो पेपर 1 हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप हमारी पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर हमने वीडियोस बना दी है, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, जहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पहले जो है डीआई दिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे लगभग 90% पेपर में जो है सबसे पहले डीआई ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको डीआई के यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से दिया गया है कि निम्नलिखित मूल्यांकन प्रकारों में से किसमें अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए एक उत्पाद को उत्पन्न करना अथवा किसी कार्यकलाप का निष्पादन विद्यार्थियों से अपेक्षित होता है। तो ये किस में होता है? तो ये होता है, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, निष्पादन आकलन इसका सही आंसर होगा। और जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर के द्वारा ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, तो सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह ऐसे कारकों पर आधारित है जो स्वयं गतिविधि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रकाश में निम्नलिखित कक्षागत प्रश्नों को बढ़ते हुए क्रम से लगाइए। ठीक है, तो क्रम वाला क्वेश्चन जो है एक ज़रूर दिया जाता है। सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए पहला है। पहले ई आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी और फिर लास्ट में बी आएगा, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक क्षेत्र के मूल उद्देश्य हैं? ठीक है, भावात्मक क्षेत्र के मूल उद्देश्य हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए बी सी डी जितने भी हैं सारे के सारे भावात्मक क्षेत्र के मूल उद्देश्य ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है हमें। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तर दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखा है सुझाए गए शब्द उसके। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, यानी कि मूल्यांकन जो है वो निर्धारण से संबंधित है, ज्ञान जो है वो परिभाषित करने से संबंधित है, विश्लेषण जो है वो विभेद से संबंधित है, अनुप्रयोग प्रदर्शित करना इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शोध विधि क्या होती है? देखिए, मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च करवा रखा था और हमेशा से मैंने बताया है कि टाइप ऑफ रिसर्च से जो है क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखिए, फिर इसमें भी पूछा गया है कि ऐतिहासिक शोध विधि क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो यह अतीत में विभिन्न काल अवधियों में जाकर तथ्य एकत्रित करती है। सूचना के स्रोतों में लिखित अभिलेख, समाचार पत्र, डायरी, पत्र, यात्रियों के लेख और दस्तावेज आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध अभिकल्प का प्रतिरूप अभिगम क्या है? ठीक है, तो सही इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन नंबर 1। शोध समस्या एक गणितीय मॉडल द्वारा दर्शाई जाती है। समाधान व निष्कर्ष उक्त मॉडल से निगमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली क्या होती है? ठीक है, प्रश्नावली क्या होती है? तो सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यह डेटा संग्रहण का उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन शोध आचार का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन शोध आचार का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करते हैं? तो सही जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए। सी और डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर बताया गया था वो बताया गया था ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, इसमें माध्य निकालने को
कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संप्रेषण व्यवसायी नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, स्मार्टफोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संचार प्रौद्योगिकी नहीं है? संचार प्रौद्योगिकी नहीं है, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, समाचार वाचक एक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि जितने भी हैं ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फिल्मों के जारी होने का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, हम सबको पता है, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, यानी सबसे पहली जो फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, फिर उसके बाद आलम आरा जो कि सबसे पहली बोलती फिल्म थी, फिर उसके बाद 2 बीघा ज़मीन, फिर उसके बाद गरम हवा और फिर है शोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन फिल्म पटकथा लेखन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ई, यानी बी, सी और ई। नेक्स्ट है, इसमें शहर दे रखे हैं और संस्थान दे रखे हैं, हमें इसमें जो है मिलान करने हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी ए का 4 राष्ट्रीय नाट्य जो विद्यालय है वो नई दिल्ली में है, और बी का हो गया तीसरा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में है, और सी का हो गया दूसरा एशिया एकेडमिक ऑफ फिल्म एंड टीवी और लखनऊ में है भारतेंदु नाटक अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में यदि, अभी रीजनिंग का यहाँ पे सवाल दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ से आपकी रीजनिंग शुरू हो जाती है, कोडिंग डिकोडिंग है ये, और ये हर बार जो है एग्ज़ाम में आती है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमेशा इसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से मैथ शुरू हो गई है, ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 के मैथ को करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 चैप्टर अच्छे से आने चाहिए। पहला है परसेंटेज, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा रेशियो, चौथा एवरेज आपको जो है आना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे वहीं से पूछे जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भी जो है रीजनिंग का ही टॉपिक दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए सिलॉक्स से क्वेश्चन सिलॉक्स से नहीं, भारतीय न्याय इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति क्लासिकी भारतीय न्याय मत के अनुसार तर्क दोषपूर्ण है क्योंकि यह सोपाधिक व्याप्ति पर आधारित है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नेटवर्क सिक्योरिटी से है? तो आंसर इसका सही है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन उदीयमान प्रौद्योगिकी नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी फ्रीक्वेंसी के आरोही क्रम में लिखें। ठीक है, तो सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पहले डी है और लास्ट में ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो सही जो आंसर है इसके ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। पहले ए आएगा, फिर सी आएगा और फिर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और उनके आविष्कार दे रखे हैं। ठीक है, तो ये भी जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था और फ्रेड कोहेन ने जो है आविष्कार किया था वायरस का, और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का, और ठीक है ना आधुनिक कंप्यूटर का, और जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है भूमंडलीय ऊष्मन के कारण आर्द्र भूमि से मीथेन का मोचन बढ़ेगा। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो सही जो आंसर इसका वो है ऑप्शन नंबर पहला, सकारात्मक प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है स्वास्थ्य संबंधी पद और दूसरा वहाँ पर विवरण दे रखा है। तो इसका सही जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान निम्न में से कौन सी काय तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी पी तरंगे और एस तरंगे। और नेक्स्ट हम मिलान करने को दे रखा है, एक तरफ प्रोटोकॉल दे रखे हैं, पर्यावरणीय कन्वेंशन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके पारित होने के वर्ष दे रखे हैं, उससे उसे मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ए का है दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में पारित हुआ था, और बी का है तीसरा 1992, और सी का है चौथा, और डी का है 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण के एक हिस्से के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण के निम्नलिखित घटकों में से कौन पृथ्वी तक पहुंचते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, सी डी और ई, पराबैंगनी किरणें, दृष्टिगोचर किरणें और अवरक्त विकिरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत अधिगम की चर्चा करने वाला सतत विकास लक्ष्य है। सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRAHE का पूर्ण रूप है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ फॉर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संस्थाओं आयोगों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, CBAD, ठीक है ना, ये इसका कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा में विनियामक निम्नलिखित कार्य निष्पादित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें मिलान हमें करना है। एक तरफ वैल्यू एजुकेशन और डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यानी कि मूल्य शिक्षा और उसका वर्णन दे रखा है, तो हमें इसको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, पहले का तीसरा है, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो ये तो था हमारा वीडियो। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा DI के क्वेश्चंस, ठीक है, सॉरी DI कह रहा हूँ मैं, पैसेज आ जाएगा यहाँ पे, और पैसे रिलेटेड क्वेश्चंस 5 आपको दिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। पहले की वीडियोस नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिए।